इसमें आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का विकास। तिब्बत में कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत की दो चोटियां है, चोगयुंडम और यांगसी। यहीं से जल रिसाव होकर कैलाश पर्वत के नीचे एक मानसरोवर झील है। यही मानसरोवर झील में जल इकट्ठा होता है। मानसरोवर से एक नदी का निर्माण होता है जो तिब्बत होते हुए जाती है। इस नदी का नाम सांगपो है। सांगपो नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तब सांगपो नदी का नाम दिहांग हो जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि सांगपो नदी भारत में किस स्थान में या किस जगह प्रवेश करती है। तब नामचा बरुआ स्थान पर प्रवेश करती है, तब इस नदी का नाम दिहांग हो जाता है। दिहांग नदी भारत में प्रवेश करती है। जब सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। दिहांग नदी भारत में आगे बढ़ती है तो इसमें दो नदियाँ मिलती है, दिबांग और लोहित। दिबांग नदियाँ में दो नदियाँ मिलती है, एक दिहांग और दूसरा लोहित। ये तीनों नदियाँ सदिया में मिलती है। दिबांग, दिहांग और लोहित तीनों नदियाँ सदिया में आपस में मिलती है, तब इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ते हुए असम में माजुली द्वीप का निर्माण करती है। तब माजुली द्वीप का निर्माण करते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, तब इस नदी का नाम जमुना है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस स्थान में प्रवेश करती है। तो धुबरी नामक स्थान में। गंगा नदी को पद्मा नदी कहते हैं। गंगा नदी और जमुना ये दोनों आपस में मिलती है, तो इस धारा को मेघना कहते हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है, और पद्मा और जमुना के संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह बहाव की दृष्टि से तथा सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, तथा भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। सांगपो नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है। दिहांग में नामचा बरुआ स्थान में प्रवेश करती है। सदिया में तीनों नदियाँ मिलती है, दिबांग, दिहांग और लोहित।
सदियाँ मिलने के बाद इस तीनों नदियों के मिलने से ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब धुबरी नामक स्थान में बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम जमुना हो जाता है। तो पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। थैंक यू दोस्तों।